हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ टॉपिक्स हमने डील किए थे और साथ ही साथ जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे उसमें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें। जैसे कि जो कुछ क्वेश्चन हमारे थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम अपने एक्स और वाई जो हमारे जो वेरिएबल हुआ करते थे उनका वैल्यू हम कैसे फाउंड करते थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? तो अब हमें आगे पढ़ना है अपने इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं पॉइंट कहूँ या फिर टर्म कहूँ या फिर एक साइड कहूँ, जो भी इसको कहा जाए, लेकिन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वो टर्म? तो वो टर्म है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्वेश्चंस इसके बेसिस पे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बेस पे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं, तो नोटबुक खोलिए, पेन निकालिए और हेडिंग दीजिए। अगर हम बात करें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, तो ये टर्म्स हमें कुछ हद तक साइंस में भी पढ़ने को मिलते हैं, हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। इसको थोड़ा अपने डे टू डे लाइफ से एक बार कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है ये हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं है कि नहीं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में किसी फैक्टर को टच करता है कि नहीं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमसे कनेक्टेड है कि नहीं है। तो मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा। जैसे कि जब भी कभी हवाएं तेज बहती है, डैट मीन्स कि कभी तूफान आता है, हवाओं का स्पीड अधिक होता है, तो उस टाइम में हम घर से बाहर होते हैं तो हमारे साथ दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, जिस दिशा में हवा बह रही है हमें उसी दिशा में जाना होता है, और दूसरा, जिस दिशा में हवा बह रही है हमें उसके उल्टा जाना होता है। दोनों केसेस में हम दो तरीके के कंडीशन को फेस करते हैं। पहला कंडीशन हम क्या फेस करते हैं, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है अगर उस डायरेक्शन में हमें मूव करना है तो हम काफ़ी ईजी वे में मूव कर जाते हैं, चाहे वो साइकिल से हो या ऑन फुट हो। साइकिल से हो तो खासकर बहुत ईजी वे में हम साइकिल चलाते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन वही जिस डायरेक्शन में हवा का फ्लोइंग है अगर हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मे भी कुछ हद तक तो ऐसे भी कंडीशंस हो जाते हैं कि हम साइकिल को चला तक नहीं पाते। ये दोनों कंडीशंस होते क्यों हैं और इनको हम कहते क्या हैं? तो इन्हीं दो कंडीशंस को कहा गया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। जब हमें स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव करना हो, दैट मीन्स कि जब हमें हवा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अगर मूव करना है तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव करना है तो उसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हम ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। वहीं अप स्ट्रीम को हम कह सकते हैं कि मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। जब हमें स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होगा तो हम आएंगे अप स्ट्रीम में, और जब स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव करना होगा तो उसे हम कंसीडर करेंगे डाउन स्ट्रीम में। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है वेव के साथ, वाटर वेव के साथ, रिवर के फ्लो के साथ। जैसे अगर आप लोग स्विमिंग जानते होंगे तो देखा होगा, अगर आपको स्विम करना हो, तैरना हो, तो नदी का, रिवर का, वाटर के फ्लो का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसमें हम आसानी से स्विम कर लेते हैं, लेकिन अगर वही अपोजिट हो हालत खराब हो जाती है। रीजन क्या है? तो रीजन यही है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इजी से मूव, अप स्ट्रीम आसानी से मूव। अब आते हैं फिर हम आगे और ये सोचते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स जो होती है हमें होता क्यों है, इन प्रॉब्लम्स को आखिर हमें होता क्यों है। तो वही अगर हम बात करें रिवर की, तो रिवर के मूवमेंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है, जब उस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होते हैं तो वाटर जो होते हैं, रिवर के वाटर का वेव जो होता है वो हमें पुश करता है उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर रिवर के फ्लोइंग डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो वाटर के वेव का जो स्पीड होता है वो हमें पुश करता है उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और वही अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वाटर वेव का जो स्पीड होता है वो हमें रोकता है
स्टॉप करता है, एक ऑब्स्टिकल का काम करता है, रेसिस्टेंस का वर्क करता है, मूव नहीं करने देता, जिसकी वजह से हमें मूव करने में अपस्ट्रीम में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम हमेशा लेट करेंगे y, स्पीड ऑफ बॉडी को हम लेट करेंगे x, स्पीड ऑफ बॉडी को हम ऑलवेज लेट करेंगे x। ध्यान से सुनिएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लेट करेंगे y, स्पीड ऑफ बॉडी को हम लेट करेंगे x। तो इस हिसाब से अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, अगर हम डाउन स्ट्रीम में डेट मीन्स की स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव करना है तो हमारा जो स्पीड होगा वो स्पीड, और साथ ही साथ स्ट्रीम का स्पीड हमें पुश कर रहा है ना, हमारे साथ आ रहा है, तो इस स्ट्रीम के स्पीड को हम ऐड कर देंगे, डेट मीन्स की x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वही अगर हम बात करें अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में बॉडी का जो स्पीड है वो बॉडी का स्पीड, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड हमें रोक रहा है, रेसिस्टेंट का वर्क कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो यहाँ हम स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर लेंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अगर देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में हम बॉडी के स्पीड को और स्ट्रीम के स्पीड को एक्स प्लस वाई कर देते हैं, और अप स्ट्रीम में बॉडी के स्पीड और स्ट्रीम के स्पीड का हम डिफरेंस निकालते हैं, मीन्स की एक्स माइनस वाई कर देते हैं। इस टर्म्स को एक बार नोट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे फिर हम देखते हैं इसमें क्या करना होता है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। क्वेश्चन में कहता ये है कि एक बोट जो है वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 6 घंटे में, साथ ही साथ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है उसी टाइम में। हमें कैलकुलेट करना है बोट का स्पीड और साथ ही साथ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डेट मीन्स की बोट और स्ट्रीम दोनों के स्पीड्स हमें कैलकुलेट करने हैं, इनका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल किए गए कुछ डिस्टेंस का जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम हमें दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने वहाँ बताया था कि हम बॉडी के स्पीड को x मानेंगे। यहाँ पे हमारा बॉडी क्या है, तो बॉडी जो है हमारा बोट है, बॉडी जो है वो हमारा बोट है, तो हम बोट के स्पीड को यहाँ कंसीडर करेंगे x किलोमीटर पर आवर। जब भी हम बोट के स्पीड को कंसीडर करेंगे तो बोट का जो स्पीड होगा, बोट का जो स्पीड होगा वो स्टील वाटर में होगा। स्टील वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, वैसा वाटर जिसमें मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट अगर होगा तो उसमें स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा, वाटर जो होंगे उसका एक अलग स्पीड होगा। तो जब भी स्टील वाटर की बात होगी, जब भी स्टील वाटर की बात होगी या फिर बोट की बात होगी, हम एक्स कंसीडर करेंगे, और जैसे ही मूवेबल वाटर की बात होगी तो वहाँ पे हमारा स्ट्रीम ऐड हो जाएगा। यहाँ बात हो रही स्टील वाटर की, सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। हमने बोट के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया। आगे फिर लिखते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम के स्पीड को हम y किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि डाउन स्ट्रीम हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम जो होगा ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, साथ ही साथ अप स्ट्रीम जो होगा ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने बोट के स्पीड को माना x, स्ट्रीम के स्पीड को माना y। जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो बोट का स्पीड स्ट्रीम का स्पीड मिल जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब अप स्ट्रीम में आएंगे तो बोट का स्पीड और स्पीड का स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ दोनों माइनस होंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आगे कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या कहता है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ट्रेवल डिस्टेंस करता है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता है, और इसको टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है 6 घंटे का। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगता है। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस बाई स्पीड है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई, प्लस अप स्ट्रीम 24, तो 24 बाई x प्लस वाई, दोनों मिला के समय लगा 6 घंटे का। बात समझ में आई? देखो फिर से समझने की कोशिश करना ये कैसे फ्रैक्शन में हुआ। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 16 किलोमीटर, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 16 किलोमीटर और अप स्ट्रीम का स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस बाई टाइम। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम का वो है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट मीन्स कि 24 बाई x प्लस वाई। ये पहला टाइम अप स्ट्रीम का, दूसरा टाइम डाउन स्ट्रीम का, दोनों टाइम मिला के 6 घंटा हुआ है ना, तो दोनों को जोड़ दिया 6 आवर। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 क्यों? क्योंकि यहाँ भी दिया गया क्वेश्चन में इन द सेम टाइम जो है वो सेम लग रहा है। इक्वेशन 2। अब यहाँ हम करेंगे क्या, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर किसी को ना पता हो या ना समझ में आओ तो पिछला वीडियो जाके देख ले, मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। सीधे से हम करेंगे क्या, दोनों में x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, यहाँ हम लेट करेंगे, लेट x 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू b। देन हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6 एंड 12a प्लस 36b इज इक्वल टू ऑल्सो 6। a और b हमारे दो वैल्यूज मिल गए, हमारा दो इक्वेशन बन गया। मेथड अप्लाई करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड का। तरीका एलिमिनेशन मेथड का ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। करते हैं हम उसमें क्या है, तो जैसा कि मैंने एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि हम x और y या फिर हमारे जो भी दो वेरिएबल्स होंगे उन दोनों वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। दोनों में से किसी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे। तरीका बताया हुआ है कि दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद प्लस या माइनस करके एलिमिनेट कर देंगे। तो देखा जाए, पहले इक्वेशन में b का वैल्यू है 24 और दूसरे में b का वैल्यू है 36। अगर पहले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 48a प्लस 72b इज इक्वल टू 18 एंड 24a प्लस 72b इज इक्वल टू 12। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। अब करेंगे कि आप पहले इक्वेशन में से दूसरे, सॉरी ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन 4। आगे फिर कंटिन्यू करते हुए इसमें हम मेंशन करते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से घटाएंगे। इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये बनेगा क्या हमारा, कुछ इस तरीके से होगा 48a प्लस 72b इज इक्वल टू 18 एंड 24a प्लस 72b इज इक्वल टू 12। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस माइनस माइनस, सेम वैल्यू कैंसिल, 48 माइनस 24
48 माइनस 24 वैल्यू जो होगा वो 24a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/24, डेट मीन्स की 1/4। इस a का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे हमारा पहला इक्वेशन ले लेते हैं हम 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6, 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6। यहाँ जैसे हम a का वैल्यू पुट करेंगे ये होगा 16 इंटू 1/4 प्लस 24b इज इक्वल टू 6, 4 से 16 कैंसिल 4 टाइम्स में, 24b इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 24b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 2/24, डेट मीन्स की 1/12। यहाँ से निकल के आया a का वैल्यू 1/4 एंड b का वैल्यू 1/12। अगर थोड़ा सा हम पहले बैक आते हैं तो हम देखते हैं कि a के वैल्यू को हमने 1/x लेट किया है और b के वैल्यू को 1/y। तो a का वैल्यू यहाँ है 1/x माइनस वाई और यहाँ है 1/4, आपस में इक्वल होगा। और यहाँ b का वैल्यू हमने लेट किया है 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, ये इक्वल होगा 1/12 के। दो वैल्यू आपस में इक्वल, दोनों का न्यूमरेटर आपस में इक्वल, डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। दो वैल्यू आपस में इक्वल, न्यूमरेटर आपस में इक्वल, डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन निकलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इक्वेशन को ऐड करेंगे, y कैंसिल, 2x का वैल्यू जो होगा वो 16 होगा। तो यहाँ से निकल के आएगा x का वैल्यू 8। इस x के वैल्यू 8 को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, दैट मीन्स कि 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8, वाई इज इक्वल टू ऑल्सो 4। ये जो हमारा एक क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे हमको बोट के स्पीड को और स्ट्रीम के स्पीड को कैलकुलेट करना था और बोट के स्पीड को हमने लेट किया हुआ था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आया है 8। तो यहाँ हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ हमने स्ट्रीम के स्पीड को माना है y जिसका वैल्यू है 4, तो लिखेंगे हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हमें बोट का और स्ट्रीम का स्पीड निकालना था, x और y के वैल्यूज निकालने थे, जो हमारा रिस्पेक्टिवली निकल के आया है 8 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, सॉल्यूशन इसका नोट कर लिया जाए। बोट वाले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस के बाद हम थोड़ा सा आते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन, इसी में हमें दिया गया टाइम एंड वर्क के बेसिस पे। ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, ओवरव्यू में हल्का सा ही दिया गया, तो जितना दिया गया उतना ही हम पढ़ लेते हैं कि टाइम एंड वर्क वाले में करते क्या है, हमें करना क्या होता है। तो टाइम एंड वर्क वाले में जो सबसे मेन एक कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में डाल लीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हमें टोटल वर्क को लेट करना होगा, टोटल वर्क को कंसीडर करना होगा, टोटल वर्क को हम ऑलवेज 1 कंसीडर करते हैं। आई रिपीट, टोटल वर्क को हम ऑलवेज 1 कंसीडर करते हैं और उस टोटल वर्क के कंपेयर में अगर हमें 1 डे का वर्क निकालना हो, तो डायरेक्ट हम करते क्या है कि वर्क जितने डे में ख़त्म हो रहा है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की बात करें तो एक कोई कारीगर जो है अगर वो एक दीवार को 10 दिन में बनाता है, एक कारीगर राजमिस्त्री एक दीवार को अगर 10 दिन में बनाता है, तो हमें अगर उसका एक दिन का काम निकालना हो, एक दिन का वर्क फाइंड करना हो, तो वो डायरेक्ट 1/10 हो जाएगा। जब भी हमें 1 डे का वर्क निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता क्या है कि 8 men and 12 boy can finish a piece of work in 5 days while 6 men and 8 boy can finish it in 7 days. Find the time taken by 1 man alone and that 1 boy alone। कहता है कि 8 लड़के नहीं है, 8 मेन है, 8 मर्द हैं, 8 आदमी और 12 लड़के एक काम को 5 दिन में खत्म करते हैं, जबकि वही 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 7 दिन में खत्म करते हैं। तो हमें निकाला कि अकेला आदमी काम को कितने दिन में खत्म करेगा और अकेला लड़का कितना समय उनको लगेगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं लेट टाइम टेकन बाई 1 man be x days and time taken by 1 boy be y days।
हम मान लेते हैं कि काम जो होगा एक आदमी अगर अकेले खत्म करता है तो उसको x दिन लगेगा, एक लड़के को खत्म करने में y दिन लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब भी 1 डे का हमें निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ डेज का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट मीन्स कि मैन 1 डे वर्क जो होगा 1 डे वर्क होगा उसका 1/x और y का 1 डे वर्क जो होगा 1 डे वर्क जो होगा ये होगा 1/y। यहाँ पे हमने y का 1 डे का वर्क निकाल लिया, मैन का 1 डे का वर्क निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। एक आदमी को काम खत्म करने में x डे लगता है तो 1 डे का वर्क 1/x, आदमी है 8, वैल्यू क्या हो जाएगा 8/x प्लस एक लड़के का एक दिन का काम है 1/y, लड़के हैं 12/y। ये दोनों जो है ये दोनों का एक एक दिन का काम है ना, ये काम 8/x 12/y ये दोनों ने मिलके किया है एक दिन में, तो टोटल डेज है 5, तो इससे हिसाब से एक दिन का काम हो जाएगा 1/5। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/7। दो इक्वेशन निकल के आ गए। फ्रैक्शन वाला पढ़े हुए हैं, फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को कुछ ना कुछ हम दूसरा वेरिएबल लेट कर लेंगे, कर लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/5 एंड 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/7। हमारे पास दो हमारे कॉफी वेरिएबल्स हैं a और b, हमें एलिमिनेट करना है, मेथड एलिमिनेशन हमें आता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, जिसको ना आता हो प्रीवियस वीडियो देख ले, जाकर वहाँ पे समझ ले कैसे क्या होता है, सारा का सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पहुँचते हैं, b को एलिमिनेट कर लेंगे। b को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ करेंगे 6 से, 4 8 जा 32a प्लस 12 को करेंगे 48b इज इक्वल टू 4/5। जब यहाँ करेंगे 6 से तो 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 6/7। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, यहाँ लिखते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से करेंगे माइनस, करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। 32a प्लस 48b इज इक्वल टू 4/5 एंड 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 6/7। जब माइनस करेंगे माइनस माइनस ये साइन माइनस, 32 में से 36 गया माइनस 4a, ये पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल। 4/5 में से जब हम 6/7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 माइनस 6/7, इनका डिनोमिनेटर होगा हमारा 35, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा -30। डेट मीन्स कि -2/35। ये वैल्यू जो होगा ये -2/35, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 कट करेगा इसे 2 बार में, तो 2a का वैल्यू जो होगा ये 1/35, तो a का जो वैल्यू होगा वो 1/70 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में होगा, डिवाइड में आते हैं वो 35 के साथ 2 जो हमारा होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू निकल गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे है ये 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/5, तो 8 इंटू 1/70 प्लस 12b इज इक्वल टू 1/5, 12b इज इक्वल टू 1/5 माइनस 8/70। इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो 70 होगा, ये 14 माइनस 8 डेट मीन्स की 6/70। 12b इज इक्वल टू 6/70, 6 कट करेगा 12 को 2 बार में, b इज इक्वल टू 1/140। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखा जाए, हमने a माना है 1/x को और a हमारा आया है 1/70, तो 1/x जो होगा वो 1/70 के इक्वल होगा। दो वैल्यू आपस में इक्वल, न्यूमरेटर आपस में इक्वल, डेट मीन्स की x इज इक्वल टू 70 डेज।
फिर आते हैं b, माना है हमने 1/y को, 1/y इज इक्वल टू b, और b का वैल्यू 1/40 है, तो 1/140, दो वैल्यू आपस में इक्वल, न्यूमरेटर आपस में इक्वल, तो y का वैल्यू हो जाएगा 140 डेज। अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, हमने x किसको लेट किया था, मैन को खत्म करने में, एक मैन को काम को खत्म करने में कितना डे लगेगा, वो था x, और वैल्यू 70, तो एक मैन को काम को खत्म करने में 70 डेज लगेगा, वहीं एक बॉय को काम को खत्म करने में 140 डेज लगेगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लिया जाए। तो आज हम लोगों ने देखा हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो दो टॉपिक्स बचे थे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, बोट वाला, और साथ ही टाइम एंड वर्क वाला, ये दोनों टॉपिक्स जो थे आज हमने डील कर लिए, और दोनों के बेसिस पे कुछ हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए। अब आप लोगों को करने क्या है कि एनसीईआरटी का जो लास्ट एक्सरसाइज है, वो टोटल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी पे दिए गए हैं, आप लोगों को उसे सॉल्व कर लेना है। दैट मीन्स कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, साथ ही साथ टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो इसी पॉइंट पे, इसी टॉपिक पे आके खत्म होता है। इसके बाद हम ये करना क्या है, क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, ना सॉल्व हो तो हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर दीजिए, हमारे टीम मेंबर या फिर मैं खुद आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अगले क्लासेस में हम लोग क्या देखेंगे, तो अगले क्लास जो हमारा होगा, अगला वीडियो जो हमारा होगा, उसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोगों को कुछ पता होगा, बाकी सारे डिटेल्स उस वीडियो में उस दिन क्लियर बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाए, और दुर्गा ट्यूटोरियल के जितने भी वीडियोज आपको लोगों को दिए जा रहे हैं, अपलोड किया जा रहा है, सारे वीडियोज को आप लोग देखें, व्यू करें, शेयर करें, और पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो दुर्गा ट्यूटोरियल के साइट्स पे अपलोड किए जा रहे हैं, सारा वर्क कंटिन्यू है प्रोसेस में, वहाँ से आप लोग जाके क्वेश्चंस को डाउनलोड करके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।